हाँ जी, नमस्कार साथियों। शेखावटी कोचिंग डेनवाल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत, आपका हार्दिक अभिनंदन। आज के सेशन में मैं 5 फरवरी 2023 को सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम जो हुआ है सुबह की शिफ्ट में, मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर था, उस पेपर के आंसर की मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं आपको शुभकामनाएँ दे देता हूँ कि आपने जो भी पेपर में किया है वो जहाँ तक हो सके सही निकले, और उनको एक बार क्रॉस चेकिंग हम इस आंसर की के माध्यम से कर लेते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं वो जनरल साइंस का है कि मेंडल के अनुसार एक द्विसंकर संकरण के द्वितीय संतति पीढ़ी का लक्षण प्रारूप अनुपात होगा। तो दोस्तों ये अनुपात होगा 9:3:3:1। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पे जाएं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का कितना भाग मरुस्थलीय क्षेत्र है। दोस्तों हमें पता है राजस्थान का लगभग 60% भाग मरुस्थलीय है, और 60% के सबसे नज़दीकी जो पार्ट है वो है 2/3, 1/3, 1/4, आधा। तो हम कहेंगे इसे 2/3। कितना है? 2/3 भाग मरुस्थलीय है। अगले प्रश्न पे चलें। अगला जो प्रश्न है अपना वो है यदि ऊंचाई को दुगना कर दिया जाए, मैथ का क्वेश्चन है, यदि ऊंचाई को दुगना कर दिया जाए और आधार को 20% कम कर दिया जाए तो त्रिभुज के पुराने क्षेत्रफल और त्रिभुज के नए क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों ये अनुपात होगा आपका 5:8। ये अनुपात होगा 5:8। अगला प्रश्न है जो जनरल साइंस का है फिर से कि खालिस्तान किस बीज के द्वारा दूध जैसी सामग्री बनाई जा सकती है। तो दोस्तों वो है सोयाबीन से दूध जैसी सामग्री बनाई जा सकती है। अगला प्रश्न, अरुण जल विद्युत परियोजना भारत व किस अन्य देश के सहयोग का परिणाम है। तो दोस्तों ये है भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है अरुण जल विद्युत परियोजना। अगले प्रश्न पे चलें। अगला जो प्रश्न है अपना वह है विटामिन जो हार्मोन की तरह कार्य करता है और कैल्शियम का अवशोषण करता है। वह विटामिन जो हार्मोन की तरह कार्य करता है और कैल्शियम का अवशोषण करता है। ऑप्शन है विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन B2 और विटामिन B1। तो ऑप्शन है विटामिन डी। कौन सा है? विटामिन डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो अपना प्रश्न है वो प्रश्न है जो ऑफिशियल टर्म्स हैं इंग्लिश के, इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश। अमेंडमेंट शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द है, मतलब अमेंडमेंट जो शब्द है उसका हिंदी के लिए सही शब्द कौन सा होगा। तो दोस्तों हम जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ते हैं इसका मतलब संवैधानिक संशोधन। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन, तो संशोधन के लिए वर्ड है अमेंडमेंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना वो है कि निम्न में से आपको क्या करना है? करेक्ट अल्टरनेटिव हमें ढूंढना है। करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ट्रांसलेशन ऑफ टेक्निकल टर्म्स। अनुपूरक, जैसे पूरक का मतलब सप्लीमेंट्री होता है, वही है अनुपूरक। तो सप्लीमेंट, अनुपूरक का सही वर्ड है सप्लीमेंट। ध्यान रखना सप्लीमेंट्री एग्जाम को पूरक परीक्षा बोलते हैं, तो यहाँ पर है अनुपूरक। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। जो मैथ का क्वेश्चन है जिसमें लॉग बराबर कुछ लॉग का मान पूछा गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का मैं आपको डायरेक्ट आंसर शेयर कर लेता हूँ आपके साथ। इसका जो आंसर होगा वो है ए ऑप्शन, 2 log 2 + log ये वाला। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ये राइट है। अगले प्रश्न पे चलें। ए पर्सन विथ ब्लड ग्रुप कि बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति जिन रुधिर वर्गों के व्यक्तियों को रक्तदान कर सकता है वो कौन सा होगा। तो ये है दोस्तों बी व ए बी रुधिर वर्गों को रक्तदान कर सकता है। इस बार एक काम तो अच्छा है कि इसने विटामिन और रुधिर और बीमारियां केवल तीन ही चैप्टर्स के ऊपर मोस्टली क्वेश्चन डाल रहे हैं, और रक्त वाला तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग कर रहा है। कल सर्वदाता सर्वग्राही पूछा था, आज ये वाला पूछा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जिस समास में पहले शब्द के कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है उसे कहते हैं, वो होता है भाई संप्रदान तत्पुरुष। क्या होता है? संप्रदान तत्पुरुष। अगला प्रश्न, विषम युग्म की संतान और उसके समयुग्म की जनक के मध्य संकरण को कहते हैं। तो उसके मध्य संकरण को कहते हैं परीक्षण संकरण, उसे कहते हैं परीक्षण संकरण। चलिए नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट क्वेश्चन।
थानवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर की जलवायु को प्रस्तुत करता है। दोस्तों जब थानवेट का जलवायु वर्गीकरण पढ़ते हैं तो वो इस वाले पार्ट को बोलता है EAD और इसे बोलता है DB और इसे बोलता है DA और इसे बोलता है CA। तो EA वाला पार्ट कौन सा है दोस्तों, जैसलमेर, तो EAD इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलें, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद नहीं है। 4 पोस्टें दी गई है जिसमें कौन सा मुख्यमंत्री का होता है और कौन सा नहीं होता। तो राष्ट्रीय विकास परिषद NDC का सदस्य मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का अध्यक्ष भी होता है, अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य होता है क्योंकि बाकी राज्य भी होते हैं, लेकिन राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष तो अलग ही होता है भाई, न कि CM होता है। तो यही क्या है, गलत है। अगले प्रश्न पे चलें। जो अगला जो क्वेश्चन है अपना, वो बंदे ने काफ़ी कुछ मेहनत करी है, जिसका भी पेपर है ये, कि आपको क्या करना है, डायरेक्ट स्पीच ढूंढना है। प्रश्न किया है, ही इंक्वायर्ड वेदर हिज नेम वाज नॉट अहमद। तो दोस्तों पहले तो आप ये देख लें कि इंक्वायर्ड है वो तो सैड टू में बदलना ही बदलना है। वेदर है इसका मतलब WH वर्ड से हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू होगा और वाज है तो इसकी जगह इज आएगा। देख लो इज किस में आ रहा है, तो देखो यहाँ पर इसमें तो इज नहीं है, ये गया, इसमें भी नहीं है, इज था केवल C में और D में। तो देखो ही सेड टू हिम इज नॉट हिज नेम अहमद, इज नॉट हिज नेम अहमद। तो यहाँ पे तो ये प्रोनाउन नहीं बदला, सही जवाब ये है, ही सेड टू हिम इज नॉट योर नेम अहमद। ओके चलिए अगले प्रश्न पे चलें। एक घन के किनारों में 20% वृद्धि की जाती है। एक घन के किनारों में 20% वृद्धि की जाती है तो इसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी। तो दोस्तों इसके आयतन में वृद्धि होगी 72.8%, 72.8, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। अगले प्रश्न पे चलें। सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, राजस्थान के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित है। दक्षिण से शुरू करना है भाई। राज्य के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, ये सारे हैं। तो यहाँ पे देखो दक्षिण, एक जालोर दिया है ना, सबसे निचला जिला देखो भाई, जैसलमेर, बाड़मेर और जालोर, लेकिन शुरुआत कहाँ से करवा रहा है, जालोर से, जैसलमेर से, बीकानेर से, गंगानगर से। अगले में क्या है, सबसे निचला बाड़मेर के बाद भी जालोर है भाई, जालोर के बाद जैसलमेर, ठीक है, फिर बीकानेर और फिर गंगानगर। ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा, ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। दक्षिण से उत्तर, ये दोनों तो गलत है भाई, ये तो श्योर गलत है, कन्फ्यूजन है इन दोनों के अंदर। बाड़मेर भी जैसलमेर से नीचे है, लेकिन बाड़मेर से नीचे जालोर है भाई। करम और पूछा है क्या, राज्य के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित है। जालोर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। अब ये तो बोर्ड के उसी पे डिपेंड करेगा कि वो बीच में एक जो गैप रह गया बाड़मेर का, उसको मानता है कि नहीं मानता। ये दोनों क्वेश्चन सब बोर्ड की मर्जी पे डिपेंड करेंगे भाई, क्योंकि दक्षिण में जालोर है, उसके बाद बाड़मेर है, फिर जैसलमेर है, फिर बीकानेर है, फिर गंगानगर है। अब बंदा इसको काट के रखता है कि नहीं, तो मेरे हिसाब से तो दोनों में टाई होने वाला है। अगले प्रश्न पे चलें। अगला जो प्रश्न है, और अगला प्रश्न है, यदि एक काल्पनिक भाषा में, रीजनिंग का क्वेश्चन है, यदि एक काल्पनिक भाषा में अंकों के, तो इस प्रश्न का मैं आपको डायरेक्ट आंसर शेयर कर लेता हूँ, बिकॉज ONP है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलें। डिलीट होने के बाद विंडोज़ में फाइलें कहाँ जाती है। डिलीट होने के बाद विंडोज़ में फाइलें कहाँ जाती है भाई, जहाँ पे कचरा पात्र होता है कंप्यूटर का, रिसाइकिल बिन में चली जाती है। अगला प्रश्न, बागड़ी डायलैक्ट इज स्पोकन, यानी बागड़ी बोली जाती है। तो बागड़ी बोली को सीधा सा पहले तो हम डूंगरपुर बांसवाड़ा ले लेते हैं, लेकिन अब डूंगरपुर बांसवाड़ा के लिए यहाँ पर है दक्षिणी पूर्वी, यहाँ तो हाड़ौती है, और दक्षिणी पश्चिमी, ये वाला राइट आंसर होगा। दक्षिणी पश्चिमी में आएगा बागड़ी और दक्षिणी पूर्वी में आएगा हाड़ौती, ठीक है, तो दक्षिणी पश्चिमी।
अगले प्रश्न पे चलें। भारत में एक बायो पेटेंट कितने वर्ष तक वैध रहता है? भारत में एक बायो पेटेंट 20 वर्ष तक वैध रहता है भाई, 20 वर्ष तक बायो पेटेंट वैध रहता है। अगला प्रश्न जो है अपना, भक्ति संत राणाबाई का जन्म कहाँ हुआ? राणाबाई का जन्म कहाँ हुआ? तो राणाबाई का जन्म हुआ था वही हरनावा, नागौर में। कहाँ पर? हरनावा में। अगले प्रश्न पे चलें। अगला जो प्रश्न है अपना वो है कि आर का वेतन, यहाँ पे प्रश्न है आर का वेतन एस के वेतन से 30% अधिक है। आर के वेतन के संदर्भ में एस के वेतन की प्रतिशत की कमी है। तो दोस्तों यहाँ पर है 23/13% इसमें कमी है। 23/13% कमी है। अगले प्रश्न पे आए, 36 घंटों में एक घड़ी की सुई कितनी बार मिलती है? तो दोस्तों ये मिलती है कितनी बार? 33 बार ये घड़ी मिलती है। अगले प्रश्न पे चलें। अगला जो क्वेश्चन है वो है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार। राजीव कुमार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अगला प्रश्न, एक राशि साधारण ब्याज पर 25% की दर से, इस वाले क्वेश्चन पे फिर मैं आपका डायरेक्ट आंसर सॉल्व करवा देता हूँ। वो है सी ऑप्शन, 4,400 रुपये। अगला प्रश्न जो अपने सामने है वो है हिंदी का एक मुहावरा है और ये कहता है, चींटी के पर लगना मुहावरे का सही अर्थ है। चींटी के पर लगना मुहावरे का सही अर्थ है, जवाब न देना, घबराहट होना, अधिक घमंड करना, विनाश के लक्षण प्रकट होना। तो अधिक घमंड प्रकट करना। वैसे विनाश के लक्षण ही प्रकट हो जाते हैं। अगर चींटी को देखा जाए तो उसके पंख लग गए तो यूँ मान लो उसकी अब जिंदगी थोड़ी ही है। वैसे यहाँ पे अधिक घमंड करना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं? कृतकृत्य, केश औषध, श्रृंगार, संग्रहित एक के, तदुपरांत, तत्वाधान और तदंतर। ये कि यहाँ पे जो कौन्तेय है, कौन्तेय, कृति और केकई, ये वाले सभी शब्द अशुद्ध हैं। अगले प्रश्न पे चले, राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना हुई थी 2001 में। कब हुई थी? 2001 में। हाल ही पिछले रीट के पेपर के दौरान जो काफ़ी विवादित रहा था राजस्थान फाउंडेशन और इसके मेंबर्स। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना अगला जो प्रश्न है वो है, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो दोस्तों सूर्य का उन्नयन कोण होगा 30 डिग्री। अगले प्रश्न पे चलें। MS वर्ड में एक पेज में मार्जिन अल्टर किए जाएं या जब टेक्स्ट करंट लाइन पर फिट नहीं होता तब कौन सा फीचर टेक्स्ट को स्वतः ही नेक्स्ट लाइन में मूव कर देता है? तो वो होता है दोस्तों वर्ड रैप। क्या होता है? वर्ड रैप। अगले प्रश्न पे चलें। निम्नलिखित में से शेखावाटी में किस संगठन की स्थापना 1921 में असहयोग आंदोलन के प्रभाव में हुई थी? तो ये थी चिड़ावा सेवा समिति। ये थी चिड़ावा सेवा समिति। और मास्टर प्यारेलाल जिन्हें चिड़ावा का गांधी कहा जाता है वो इसी से संबंधित थे। अगला जो प्रश्न है वो है √0.064 × 6.25 बटा में जो भी दे रखा है इसका मान क्या है? डायरेक्ट मैं आपके साथ आंसर इसका शेयर कर देता हूँ। वो है 100/99। 100/99। अगला क्वेश्चन, क्षणिक क्रोध जीवन नष्ट कर देता है। क्षणिक क्रोध जीवन नष्ट कर देता है वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो दोस्तों इस वाक्य में गुणवाचक विशेषण है। कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। अगले प्रश्न पे चलें। एक दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा व वस्तु से बड़ा बनता है तो दर्पण की प्रकृति होगी कि एक दर्पण में किसी वस्तु का x का प्रतिबिंब उल्टा व वस्तु से बड़ा बनता है तो दर्पण की प्रकृति होगी। तो दोस्तों दर्पण की प्रकृति होगी अवतल दर्पण। क्या होगी? अवतल दर्पण। अगले प्रश्न की बात करें कि चूज द करेक्ट एंटोनिम। चूज द करेक्ट एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब है दोस्तों अपोजिट, कि चूज द करेक्ट अपोजिट ऑफ फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। वर्ड दिया हुआ है फ्रीडम। फ्रीडम का अपोजिट बताओ। लिबर्टी यानी उदारता, स्वतंत्रता। इंडिपेंडेंस स्वाधीनता। अनचेंड यानी खुला, बिना चेन से बंधा हुआ। स्लेवरी यानी गुलामी। ये है इसका सही अपोजिट, सही एंटोनिम।
अगले प्रश्न पे चलें। लक्ष्य सेन व किदाम्बी श्रीकांत निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये दोनों बैडमिंटन से संबंधित है। किससे? बैडमिंटन से। अगला है, निम्न दस्तकारों में से किसे टेराकोटा ऑफ मोलेला के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था? तो ये थे श्री मोहनलाल कुम्हार। राजसमंद का जो मोलेला गांव है उसके लिए फेमस है। अगला प्रश्न, सौरमंडल से बाहर भेजा गया पहला अंतरिक्ष यान था? दोस्तों ये था पायोनियर 10। ये था पायोनियर 10। अगले प्रश्न पे चलते हैं। फिलहाल मैं उतनी स्पीड से आपके आंसर की सोल्व करवा रहा हूँ कि आपको वीडियो देखते वक्त 2 गुना, 1.5 गुना, 1.5 करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली। अगले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि झालीबाग बावड़ी या मामादेव कुंड निम्नलिखित में से किस दुर्ग में से स्थित है? पिछले दोनों पेपर में कुंभलगढ़ ही था जवाब, इस बार भी जवाब क्या होगा? कुंभलगढ़ होगा। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलें। राज्य के निर्वाचन आयोग विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में अपना परामर्श किससे देते हैं? भाई राज्यपाल को देते हैं। किसको देंगे? राज्यपाल को। अगले प्रश्न पे चलें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय अधिकार क्षेत्र से प्रत्यक्षता संबंधित है? दोस्तों इस बार थोड़ी दया करिए आपके साथ। देखो प्रश्न में देखो, केवल संवैधानिक मुकदमों के लिए, संघ और राज्यों के मध्य विवादों के लिए, राज्यों के मध्य विवादों का न्याय निर्णय, और देखो यहाँ पे सब डाल दिया, दीवानी, आपराधिक और संवैधानिक। तो डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। अगले ऑप्शन पे चलें। सैल्यूट 1 क्या है? सैल्यूट 1 क्या है? सैल्यूट 1 एक अंतरिक्ष, एक स्पेस स्टेशन है। अंतरिक्ष स्टेशन है। अगले क्वेश्चन पे देखें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में असत्य है? कौन सा कथन राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में असत्य है? राज्यपाल सचिवालय का प्रमुख राज्यपाल का सचिव होता है। सही है ये अपनी जगह। राज्यपाल सचिवालय का प्रमुख राज्यपाल का सचिव होता है, जो कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। दूसरा पॉइंट दे रखा है, राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों से लिए गए निर्णयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। बिल्कुल नहीं दी जा सकती। राज्यपाल को मृत्युदंड के दंडादेश के विरुद्ध समाधान की शक्ति प्राप्त नहीं है। जी नहीं, ये भी केवल राष्ट्रपति को है। फिर राज्यपाल को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्यपाल सचिवालय कार्यरत है। जी नहीं, इसकी हेल्प करने के लिए है आपका मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका राइट जवाब है। अगले प्रश्न की बात करें। विंडोज़ में स्थायी रूप से किसी फाइल को उठाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन डी इज राइट, शिफ्ट प्लस डिलीट। अगले प्रश्न पे चलें। किसी कॉलम के आइटम्स को कुछ अनुक्रम या क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? तो दोस्तों एज आई नो इट इज़ सॉर्टिंग। इसका जवाब क्या होगा? सॉर्टिंग होगा। अगला प्रश्न देखें। किस बजट वर्ष में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय पंचायत अवार्ड योजना घोषित की थी? तो ये 2015-16 में वसुंधरा राजे सिंधिया के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है यौगिक जिसके अपचयन से एल्कोहल मिलता है। वह यौगिक जिसके अपचयन से एल्कोहल मिलता है वो कौन सा है? तो दोस्तों जो एल्किल नाइट्राइट से ये हमें एल्कोहल मिलता है। अगले प्रश्न पे चलें। नीचे दिए गए ग्राफ का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें। वो जो हमारी सपोर्टिव टीम कर चुकी है। आपके साथ डायरेक्ट आंसर शेयर करता हूँ और आंसर होगा इसका 1:1। सी वाला ऑप्शन ओके है, 1:1। अगले प्रश्न पे चलें। वेयर वाज राजस्थान सेवा संघ फाउंडेड इन 1919? 1919 में राजस्थान सेवा संघ भाई वर्धा महाराष्ट्र में। कहाँ? वर्धा महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई और अगले साल इसको अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। कब? 1920 में। ओके, अगले प्रश्न पे चलें। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में अब इसको पढ़ के तो क्या बताऊं कि दर्पण की छवि क्या होगी। यहाँ पे मैं आपके साथ डायरेक्ट आंसर शेयर करता हूँ और वो है आपका ए वाला ऑप्शन। कौन सा? जो ए ऑप्शन है इसमें जो छवि दिखा रखी है वह छवि एग्जैक्ट है। ठीक है,
अगले प्रश्न पे चलें। राजस्थान सरकार ने किस वर्ष में राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड को 5 सरकारी कंपनियों में बांट दिया था? सन 2000 में बांट दिया था भाई। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम, वितरण निगम, उत्पादन प्रसारण और JVVNL, AVVNL और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, इन 5 में बांटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो इंग्लिश का है कि वार्निंग, आपको करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है। वार्निंग है नो अनऑथोराइज्ड पर्सनल दिस पॉइंट, कि कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति इस बिंदु से बियॉन्ड नहीं जाएगा, आगे नहीं जाएगा। बियॉन्ड का मतलब पार करके जाना, तो बियॉन्ड सही जवाब है। अगले प्रश्न पे चलें। कौन सी पर्वतारोही 8000 मीटर से ऊंची चोटियों के शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम महिला है? तो ये है भाई प्रियंका मोहिते। कौन है ये? प्रियंका मोहिते है। अगला जो क्वेश्चन है कि कप्तान व सैनिकों के 1200 व्यक्तियों का एक समूह है, ट्रेन से यात्रा कर रहा है जहां प्रत्येक 15 सैनिकों पर एक कप्तान है। तो इसमें कप्तानों की संख्या बताओ। तो कप्तानों की संख्या कितनी? 75 है भाई। कितनी होगी? 75 है। अगला प्रश्न है पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? पथभ्रष्ट में कौन सा? पथ से भ्रष्ट यानी अपादान समास है, अपादान तत्पुरुष। अगला प्रश्न देखो, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत शहरी बेरोजगारों को कितने दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है? तो दोस्तों ये गारंटी दी जाती है 100 दिन की। कितनी? 100 दिन की। अभी पिछले वीडियो में मैंने ये सब क्लियर करा था। और आपको बता दूं, अगर ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की बात करें तो राजस्थान में 125 दिन दिए जा रहे हैं। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट केवल 100 दिन का प्रावधान करती है, जबकि अपनी राजस्थान सरकार 125 दिन का रोज़गार दे रही है। और वैसे भी जो शहरिया कथोड़ी वगैरह उनको 200 दिन का रोज़गार। चलिए अगले प्रश्न पे चलें। DBMS में डाटा के कंटेंट व स्थान की पहचान इससे की जाती है। तो वो है दोस्तों मेटा डाटा। किससे? मेटा डाटा से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीट आपको ये बताना है कि वन वर्ड बताना है। ये जो अंडरलाइन जो पार्ट है इसका एक वर्ड क्या होगा? सी टीचेज, वह पढ़ाती है। द साइंस ऑफ लाइफ ऑफ प्लांट्स, वह पौधों के जीवन के विज्ञान के बारे में बताती है। तो जो पौधों का जो जीव विज्ञान होता है, जो जिसे हम बोलते हैं बॉटनी, सीधा सीधा उसको हम बोलते हैं बॉटनी। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलें। राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं? तो मुकुंदरा ये है कोटा, बारा, झालावाड़ में। तो ये कौन सा पार्ट हो गया भाई? हाड़ौती का पठार हो गया। किधर हो गया? हाड़ौती का पठार। अगले प्रश्न पे चलें। अगला जो प्रश्न है वो एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है, जिसके बारे में आपको पढ़ के ये पता लगाना है कि दिया गया क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग है, दिया गया पैसेज किसके रिगार्डिंग है। जैसे प्रश्न पूछा है द पैसेज इज प्राइमरली कंसर्न्ड विथ, कि ये जो पैसेज है वो किसके कंसर्न में है, किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है वो क्वेश्चनिंग द रूटीन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए कौन सी एंटीबायोटिक्स का प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आवाहन शब्द, आह्वान शब्द का विलोम है। आह्वान का मतलब बुलाना और विसर्जन का मतलब कि चलो जाओ, विसर्जन। ओके। चांदी के बर्तन, चांदी के बर्तन हवा में काले हो जाते हैं। चांदी के बर्तन हवा में काले हो जाते हैं कुछ दिन खुले रखने पर। क्या बनने के कारण काले हो जाते हैं? तो भाई उसके काले होने का कारण है आपका Ag2S, Ag2S, ये है इसका कारण। अगला बिंदु है शब्द पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सर्वप्रथम ये शब्द किसने दिया? तो इसके लिए जवाब है दोस्तों रिटर, रिटर ने ये शब्द दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मिशन बुनियाद का संबंध है। राजस्थान में मिशन बुनियाद का संबंध है तो वो है डिजिटल लर्निंग से। किससे? डिजिटल लर्निंग से है। अगले प्रश्न पे चलें। इस सीरीज का जो अगला प्रश्न है वो है DRDO के अध्यक्ष कौन है? DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों DRDO के अध्यक्ष बता रखे हैं डॉक्टर विजय सिंह, डॉक्टर आलोक जैन, राजवंत सिंह और समीर वी कामत। तो लेटेस्ट में है समीर वी कामत है। कौन है? समीर वी कामत। अगला प्रश्न, डैश DASH आहार उन रोगियों को प्रस्तावित की जाती है जो इस रोग से ग्रसित हैं, जो हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित होते हैं उन लोगों को। अगले प्रश्न पे चलें कि
वह नदी जिसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है वो कौन सी नदी है? पश्चिम बंगाल का शोक कहलाने वाली नदी कौन सी है? तो वो है दामोदर नदी। कौन सी नदी है? दामोदर। और बिहार का शोक कहलाती है कोसी नदी। राजस्थान का शोक होगी कौन सी? घग्गर नदी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक आदमी ने 2 मेज प्रत्येक 700 रुपये में बेची, एक पर 20% का लाभ और दूसरी पर 20% हानि हुई, तो ज्ञात करो कि कुल कितनी हानि या लाभ हुआ। तो दोस्तों इसमें उसको उस बंदे को 60 रुपये की हानि होती है, उससे होती है 60 रुपये की हानि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? गेट। प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? तो एक है दुस्साहस, दूसरा है धैर्यवान, तीसरा पुत्रवत और चौथा है पत्रकार। तो दोस्तों ये जो दुस्साहस जो शब्द है, कौन सा? दुस्साहस शब्द, ये प्रत्यय रहित है क्योंकि बाकी सब में धैर्यवान, पत्रकार, पुत्रवत सब में जुड़ा, दुस्साहस में ऐसा नहीं है। अगले प्रश्न पे चलें। समबाहु त्रिभुज की भुजा और ऊंचाई का अनुपात होता है। समबाहु त्रिभुज की भुजा और ऊंचाई का अनुपात होता है, तो दोस्तों ये अनुपात होता है 2:3। 2:3 होता है। ये वाला ऑप्शन डी है वो आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी पत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी पत्र नहीं है? तो बात करें सरकारी पत्र कौन सा नहीं है। एक तो अनुस्मारक, जिसको मेमोरेंडम के नाम से पूछा जाएगा। इसका अगर अगले पेपर में आपको देखने को मिले तो ये होगा दोस्तों मेमोरेंडम। अधिसूचना, ये होता है नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन। परिपत्र, ये होता है सर्कुलर। और आवेदन पत्र, ये तो अपने वाले आवेदन पत्र हम करते हैं सरकार के सामने, नहीं कि सरकार हमारे लिए भेजती है। तो अनुस्मारक, अधिसूचना और परिपत्र ये सरकारी पत्र है, आवेदन सरकारी पत्र नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलें। अगला जो प्रश्न है अपना, अधिकांश रोगजनक जीव जो अतिसार का कारण बनते हैं वे संचारित होते हैं, तो वो होते हैं दोस्तों मल मौखिक मार्ग से। मल मौखिक मार्ग से। अगले प्रश्न पे चलें। असत्य कथन को छांटिए। ग्रेफाइट में विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ जी होते हैं। ग्रेफाइट को एक स्नेह के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। बिल्कुल ग्रेफाइट की छड़ें यूज की जाती है। ग्रेफाइट विद्युत प्रवाहित नहीं करता। नहीं, ग्रेफाइट विद्युत प्रवाहित करता है, ये गलत है। और ग्रेफाइट की परतीय संरचना होती है, ये सही है। अपने से पूछा है असत्य, तो असत्य सी वाला ही है, बाकी तीनों सत्य है। अगले प्रश्न पे चलें। दो लंबवृत्तीय बेलनों का अनुपात 2:3। दो लंबवृत्तीय बेलनों का अनुपात 2:3 तथा ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है, तो दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतनों का अनुपात होगा। तो दोस्तों इसका डायरेक्ट आंसर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, 5:6, 5:9। चलिए अगले प्रश्न पे चलें। यदि रांची को रायपुर कहा जाता है, रायपुर को पटना कहा जाता है, तो बिहार की राजधानी क्या होगी? तो बिहार की राजधानी होगी कटक। बिहार की राजधानी होगी कटक। अगले प्रश्न में चलिए। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया सही नहीं है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन बी है वो अभिक्रिया सही नहीं है और यही अपना सही जवाब होगा। पिछले पेपर में एक नया ट्रेंड चल रहा है, जो गलत होता है वही सही होता है। तीनों में से जो गलत होता है वही अपने प्रश्न का सही जवाब होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आते हैं 78 पे, और प्रश्न नंबर 78 कहता है व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ डिफॉर्म। डिफॉर्म का सिनोनिम क्या है? तो इसका सिनोनिम है दोस्तों डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट है इसका सिनोनिम। अगले प्रश्न पे चलिए। मोकड़ी क्या है? तो मोकड़ी होती है भाई लाख की चूड़ियाँ होती है, लाख की चूड़ियाँ। और अगर इसकी जगह मोजड़ी होता तो ये होती चमड़े की जूतियाँ हो जाती, फिर तब तो क्या हो जाती? चमड़े की जूतियाँ। और मोकड़ी है तो लाख की चूड़ियाँ होगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि संख्याओं का औसत, यदि m संख्याओं का औसत n² है, तो इस प्रश्न का भी मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ, mn। क्या होगा? mn। नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। अजरक प्रिंट के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? सो सिंपल, बाड़मेर। अजरक प्रिंट बाड़मेर का प्रसिद्ध है। कोटा का डोरिया प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस इनपुट व आउटपुट दोनों कार्य कर सकता है?
इनपुट और आउटपुट कौन सा, ये तो इसमें आएगा आपका संचार डिवाइस, संचार डिवाइस। अगले प्रश्न पे चलें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजीव गांधी रूरल ओलंपिक वर इनेगुरेटेड। मैंने परसों की वीडियो में बहुत अच्छे से इसके बारे में बातचीत करी थी। तो ये था आपका पालगांव जोधपुर में। कहाँ पर था? पालगांव जोधपुर में। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आया तो हो सकता है अगले पेपर में आप लोगों को देखने को मिले 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी, जो कि रोहटपाली में हुई थी, उसको भी आप लोग देख लेना आप अगले पेपर के लिए। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से किसने 8 अक्टूबर 2022 को कुआलालंपुर में आयोजित विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में अपना 25वां खिताब जीता? तो बिलियर्ड्स के लिए तो अपना एक ही शेर है, पंकज आडवाणी, वही जीत सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस बैंक द्वारा भारत की प्रथम इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की गई थी? तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी HDFC के द्वारा जारी की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, 19 लड़कों की एक पंक्ति में बाईं ओर से 12वां, इस प्रश्न का डायरेक्ट सॉल्यूशन है दोस्तों ए, यानी तीसरे नंबर पे। उसके मध्य कितने लड़के? तो 3 लड़के हैं। अगले प्रश्न पे चलें, राजस्थान सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन होता है? कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिवक्ता। कानूनी मामलों में वकील होता है, वकील को अधिवक्ता कहते हैं। और जब सरकार का वकील है दोस्तों क्या कहलाएगा? महाधिवक्ता कहलाएगा, वो कहलाएगा महाधिवक्ता। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो सिंपल, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? तो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ। इससे अगले प्रश्न पे चलें। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जूट तंतु का मुख्य घटक है? जूट तंतु का मुख्य घटक है तो वह दोस्तों सेलुलोज। कौन सा है? सेलुलोज। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है मैथ का, और इसमें कह रहा है कि कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वाट? सही जवाब है इसका -1। अगला क्वेश्चन है, ये 5,12,000 का घनमूल क्या है? 5,11,000 का घनमूल क्या है? तो इसका घनमूल है दोस्तों 80। इसका घनमूल क्या होगा? 80 होगा। अगले प्रश्न पे चलें, निम्नलिखित में से कौन सा अनुभाग स्लाइड लेआउट में मौजूद नहीं होता? तो इसमें एनिमेशन नहीं होता। क्या नहीं होता? एनिमेशन। अगले प्रश्न पे चलें, निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा आपको अपनी वर्कशीट डेटा को कम करने की अनुमति देती है? वर्कशीट डेटा को कम करने की अनुमति देती है, वो है फिल्टर्स। अगला प्रश्न, अजमेर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? अजमेर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री दोस्तों जयनारायण व्यास इसके प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगले प्रश्न पे चलें, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए कि 47 के बाद 38 फिर ये आ रहा है, तो पूरा इसका कैलकुलेशन हमारे द्वारा किया जा चुका है। दैट इज़ कितना है? 2902, 2902, यानी ये इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पे चलें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, अति आर्द्र जलवायु। अगला जो प्रश्न है वो है, अति आर्द्र जलवायु में कौन सा जिला स्थित नहीं है? अति आर्द्र जलवायु में कौन सा जिला स्थित नहीं है? और आपके पास ऑप्शन है उत्तरी चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, बारा और सिरोही। उत्तरी चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, बारा और सिरोही। तो देखो, जो बांसवाड़ा, बारा, चित्तौड़गढ़, सिरोही, ये तीनों तो हैं, ये तीनों तो श्योर हैं। है कौन नहीं? उत्तरी चित्तौड़गढ़ नहीं है। चित्तौड़गढ़ का भी भाग लेकिन उत्तरी भाग नहीं है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ए, उत्तरी चित्तौड़गढ़ जिला इसमें शामिल नहीं है। अगले प्रश्न पे चलें, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन सा है? भौतिक परिवर्तन जिसमें पदार्थ के गुण नहीं बदले, तो वो है कौन सा? बर्फ़ का पिघलना। बर्फ़ था तब भी पानी था, पिघलने के बाद भी क्या था? पानी था। अगला जो क्वेश्चन है, हेक्साडेसिमल संख्या। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में आधार का मान होता है, तो आधार का मान होता है इसमें 16। अगले प्रश्न पे चले, मेवाड़ के किस महाराणा ने के समय राजमहल में चितेरों की ओवरी नाम से कला विद्यालय संचालित किया था? तो ये थे महाराणा जगत सिंह, महाराणा जगत सिंह प्रथम।
अगले प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सी नवीनतम पर्वत श्रृंखला है? तो नवीनतम है शिवालिक, और सबसे प्राचीनतम है आपकी अरावली, और अरावली है भाई अवशिष्ट भी है। अवशिष्ट और प्राचीनतम है अरावली, और सबसे नवीन है शिवालिक। अगले प्रश्न पे चलें। अजमेर के अजय राज चौहान के पिता कौन थे? अजय राज चौहान के पिता कौन थे? हालांकि अक्सर होता है क्या है कि हम लोग अजमेर की जो वंशावली है वो अजमेर के जो राजा है वो अजय राज से शुरू कर लेते हैं, बाद में अर्णोराज वगैरह आते हैं, लेकिन अजय राज के पिता का नाम यहाँ पूछा गया, तो सही जवाब पृथ्वीराज प्रथम। बायोस निम्न में से किसका हिस्सा है? अगला जो प्रश्न है अपना वो है कि बायोस निम्न में से किसका हिस्सा है? तो बायोस रोम का हिस्सा है। रीड ओनली मेमोरी का हिस्सा है। अगला प्रश्न, राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए निम्न में से किसके साथ परामर्श करता है? राज्यपाल किसके परामर्श से लोकायुक्त की नियुक्ति करता है? तो इसमें होता है दोस्तों सीएम होता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, और विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता होता है। इसका सही जवाब है सी। लेकिन दोस्तों मेरा ऑब्जेक्शन ये है कि इस सीईटी के सिलेबस में लोकायुक्त नाम का चैप्टर ही नहीं था, और हर पेपर में लोकायुक्त आ रहा है, हर पेपर में लोकायुक्त से रिलेटेड पर्सन आ रहे हैं। कल पूछा गया था कब स्टार्ट किया था, सबसे पहले लोकायुक्त कौन थे? तो वो आई डी दुआ थे, और फिर प्रताप कृष्ण लोहरा वर्तमान में है। तो लग रहा है कि जैसे अधीनस्थ बोर्ड को लग रहा है कि सिलेबस में जो दिया था वो पूछेगा नहीं, और जो नहीं दिया वो पूछेगा। चलो भाई अगले की मर्जी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द है? तो दोस्तों भाववाचक युक्त संज्ञा शब्द है बचपन और योग्यता। अगले प्रश्न पे चलें। ही कॉल्ड ए टैक्सी फॉर मी। ही कॉल्ड उसने पुकारा, उसने बुलाया, ए टैक्सी फॉर मी उसने मेरे लिए एक टैक्सी वाले को पुकारा या बुलाया। उसने मुझे टैक्सी पुकारा, नहीं, सिर माथे फूट जाएंगे ऐसे तो। वह मेरे लिए एक टैक्सी लाया भी नहीं, उसने केवल कॉल किया है। उसने मुझे टैक्सी कहा, ये भी नहीं। तो उसने मेरे लिए एक टैक्सी बुलाई, या वह मेरे लिए एक टैक्सी लेकर आया। ओके, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों ये है जो कृष्ण कुमार गोयल, के गोयल, और अभी है प्रद्युम्न सिंह। अभी कौन है? प्रद्युम्न सिंह है भाई। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो अपना प्रश्न है, हालांकि लगता है अब हम काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। ये एक में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आपको, इसको पीपीटी को सीधा नहीं कर पाए। चलो यहाँ से देख लेते हैं। द रिवर इंद्रावती, इंद्रावती नदी की किस नदी की सहायक नदी है? इंद्रावती कौन सी नदी की सहायक नदी है, ये प्रश्न आपको देखना है। तो इंद्रावती है भाई गोदावरी की सहायक नदी है। पिछले 2-3 दिन से केवल ये गोदावरी नदी, वेनगंगा, इंद्रावती, सबका जवाब आ रहा है गोदावरी। अगला प्रश्न नंबर 108, निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए निर्गत किरण या किरणों के बारे में क्या कहा जा सकता है? तो इसके बारे में तो इतना ही कहा जा सकता है कि ये जो प्रकाश है वो कौन सा है भाई? सफ़ेद प्रकाश है। कौन सा है? सफ़ेद प्रकाश। ये इसका सही जवाब है, इतना ही कह पाएंगे। उससे अगले प्रश्न पे चलें। तो ये है तेरे ताली नृत्य, एक प्रश्न रह गया कि इफ़ एक्स, यदि एक्स बराबर ये है तो इसका मान कितना होगा? तो इसका मान देख लेते हैं दोस्तों। इसका जो मान है वो है 4। इसका मान है 4। अगला प्रश्न, तेरे ताली नृत्य किस लोक देवता की स्तुति में किया जाता है? तो भाई रामदेव जी के लिए किया जाता है। रामदेव जी के लिए किया जाता है, और तेजा गायन गाया जाता है तेजा जी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रक्त कोशिकाएं जो शरीर को सूक्ष्म जीवों व अन्य बाहरी पदार्थों से सुरक्षित रखती है, तो वो होती है दोस्तों वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, यानी श्वेताणु। क्या होते हैं? श्वेताणु। अगले प्रश्न को देखें। अगला जो प्रश्न है वो है इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत 8 रुपये, कितने रुपए प्रति प्लेट में दोपहर का भोजन उपलब्ध करवाया जाता है? तो दोस्तों इस योजना के तहत लिए जाते हैं 8 रुपये तो खाना खाने वाले से, और 17 रुपये दिए जाते हैं राज्य सरकार के द्वारा। टोटल 25 रुपये की प्लेट होती है। अगला प्रश्न ये भी हो कि टोटल कितना खर्चा आता है, तो टोटल खर्चा 25 आता है। 8 रुपये खाना खाने वाला देता है, और 17 रुपये देती है गवर्नमेंट, सब्सिडी देती है उस पर। तो
तो अपना जवाब है क्या, 8 रुपये, और टोटल खर्चा है 25 रुपये। भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? भारत में शंकुधारी वन पाए जाते हैं, ये पर्वतीय वन है। ये क्या है, पर्वतीय वन है। अगला प्रश्न है कि नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है कि एल.एस. बालियास्की को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, इनका संबंध कहाँ से है? तो दोस्तों ये है कहाँ से, बेलारूस से है। नेक्स्ट प्रश्न, इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी स्कीम का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया, कब कर दिया गया? 2 अक्टूबर 2009 को। आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, बहुत अच्छे से मैंने इस पर जोर देकर ये प्रश्न आप लोगों को नोट करवाया था। अगले प्रश्न पे चलें। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 116, संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन की मेजबानी, संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन की मेजबानी 15-16 सितंबर 2022 को किस देश ने की थी? तो दोस्तों ये काम करने वाला था उज्बेकिस्तान। किसने की थी ये? उज्बेकिस्तान ने ये मेज़बानी करी थी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। अगला जो प्रश्न है कि विषम को छांटिए। अब पता नहीं ये जीके पूछ रहा है या रीजनिंग पूछ रहा है। विषम को छांटिए। रूबल, रूबल एक करेंसी है, रियाल भी करेंसी है, टक्का भी करेंसी है, जबकि रियाद एक राजधानी है। क्या है? रियाद राजधानी है। तो अपना सही ऑप्शन होने वाला है बी। सही ऑप्शन क्या होगा इसका? बी जवाब होगा। बी बाकी सबसे अलग है। ठीक है, अगला प्रश्न, एक त्रिभुज में ABC2 ये जो भी है इसका मैं डायरेक्ट आंसर आपके साथ शेयर करूंगा, और इसका आंसर है 90 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से दशक में राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम रही? कौन से दशक में जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम रही? तो 1971 से 1981 तक इस वाले दशक में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक रही। अगले प्रश्न पे चलें। सामान्य दृष्टि वाले युवा वयस्क के लिए निकट बिंदु दूरी क्या होती है? निकट बिंदु दूरी होती है मेरे दोस्तों 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र, निम्न में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर में नहीं है? बोरानाड़ा जोधपुर है, बोरानाड़ा जोधपुर, मंडोर जोधपुर, पालग्राम जोधपुर। तो फिर तो क्या बचा? नापासर बीकानेर, नापासर बीकानेर। तो सही जवाब कौन सा है? नापासर यहाँ पर नहीं है। अगला प्रश्न है, 5 सेमी भुजा के दो घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। दो घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। इस प्रकार बने घनाभ की लंबाई क्या होगी? तो इस प्रकार के घनाभ की लंबाई होगी दोस्तों 10 सेंटीमीटर। क्या होगी? 10 सेंटीमीटर होगी। अगला जो प्रश्न है वो है अपना, निम्न में से कौन सा साबुन बनाने के काम में नहीं आता? निम्न में से कौन सा साबुन बनाने के काम में नहीं आता? तो बेंजोइक अम्ल साबुन बनाने के काम में नहीं आता। अगला प्रश्न, बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षण, बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षण क्या है? तो बाड़मेर में तो कौन सा नृत्य होता होगा भाई? गिद्ध, घुड़ला, गैर भवाई। तो गैर नृत्य। कौन सा होगा? गैर नृत्य। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल है सरकारी, सहकारी, निजी? तो दोस्तों सरकारी क्षेत्र कहाँ लिखा हुआ है? सरकारी। निजी क्षेत्र सरकार, निजी जी नहीं, सरकारी क्षेत्र, सरकारी उपक्रम है ये। सहकारी में तो है आपकी केशोराय पाटन, केशोराय पाटन, और भोपाल सागर चीनी मिल है निजी। हालांकि पहले ये भी निजी थी आपकी गंगानगर शुगर मिल, लेकिन 1956 में ये सरकारी अधिग्रहण इसका कर लिया गया। अगले प्रश्न पे चलें। किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी मिली है? तो परकोटे वाली सभ्यता कौन सी है भाई? कालीबंगा है। तो कालीबंगा में किलेबंदी युक्त, वहाँ पर एक गड्डी भी बोलते हैं उस जगह को, तो कालीबंगा है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज नड? नड क्या है? नड क्या है? तो देखते हैं दोस्तों। लकड़ी की 4 पट्टियाँ, जी नहीं, नड तो नहीं है। लकड़ी की 4 पट्टियाँ नहीं है नड। ये इसका सही जवाब नहीं होगा। जुड़वा बांसुरियाँ, ये तो अलगोजा होता है भाई। जुड़वा बांसुरियाँ तो क्या होती है? अलगोजा। एक तार वाला वाद्य नहीं, ये भी नहीं होता। ये लंबी बांसुरी, नड़ क्या है? एक लंबी बांसुरी है। ओके, अगले प्रश्न पे चलें। ग्रेगर मेंडल ने किस पर कार्य कर आनुवांशिकी के नियम प्रतिपादित किए?
मटर के ऊपर, ग्रेगर मेंडल के साथ हमें तो मटर याद रहता है, तो मटर के ऊपर उसने क्या करे थे, सारे अपने प्रयोग वगैरह करे थे। चलिए अब हम काफ़ी नज़दीक हैं पेपर कंप्लीट होने के। आहड़ का उत्खनन, आहड़ का उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ? आहड़ का उत्खनन किसके नेतृत्व, कल वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये था एच.डी. साकलिया, किसके? एच.डी. साकलिया के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, करेक्ट ऑप्शन चुनो। द टोन ऑफ सर्कुलर शुड बी, सर्कुलर यानी परिपत्र की टोन कैसी होनी चाहिए? रिमेन द सेम फॉर एनी काइंड ऑफ ऑडियंस, जी नहीं। बी ह्यूमरस, मजाकिया नहीं। बी स्ट्रिक्ट, कठोर भी नहीं। तो बी डिफरेंट, फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए अलग अलग प्रकार के परिपत्र जारी किए जाने चाहिए। जो गलत काम करे उसके लिए डांटने वाला, जो सही करे उसके लिए प्रशंसा वाला। अगला है अमर शाही किसका नाम है? तो अमर शाही नाम है भाई पगड़ी का। अमर शाही किसका नाम है? पगड़ी का नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं कि जो है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस स्कीम 2021 की विशेषता कौन सी नहीं है? तो दोस्तों इस स्कीम का उद्देश्य विद्यार्थियों को ऊंची विदेशी विश्वविद्यालयों में अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना सही है। इस स्कीम में 30% स्थान लड़कियों के लिए रिजर्व है। जिन विद्यार्थियों के अभिभावकों की वार्षिक आय 8 लाख से कम होने प्राथमिकता दी गई है, हालांकि 25 लाख तक की आय वाले भी आवेदन कर सकते हैं। इसकी घोषणा राजीव गांधी के जन्मदिन पर। ये सब सही है, तो फिर आपका जो बी वाला पार्ट है वो गलत है और ये गलत ही अपना सही जवाब है। ओके, अगले प्रश्न पे चलें। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? अति आर्द्र यानी दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी वाला। तो जयपुर, अजमेर, बीकानेर। सीधा सा जवाब है भाई कोटा, यही वाला भाग AW में आता है सब में। अगला प्रश्न, कौन स्नो टाइगर के नाम से जाना जाने वाला और 1977 में कंचनजंगा को फतेह करने वाला प्रथम भारतीय था, जिसकी हाल ही में अक्टूबर 2022 में मृत्यु हो गई? ये थे कर्नल प्रेमचंद। कौन थे? कर्नल प्रेमचंद थे। अगले प्रश्न पे चलें। निम्न में से कौन सा डेटा टाइप MS एक्सेल नहीं है? कौन सा डेटा टाइप MS एक्सेल नहीं है? तो लेबल नहीं है। अगला प्रश्न, जस्टिस पंकज कुमार मित्तल राजस्थान उच्च न्यायालय के कौन से न्यायाधीश हैं? 40वें न्यायाधीश हैं और अपने जो राज्यपाल है वो 41वें राज्यपाल हैं। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। चलिए अगले प्रश्न, बहुत नज़दीक है अब हम कंप्लीट करने के। राजस्थान में पंचायत समिति के सदस्य, राजस्थान में पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से मनोनीत होते हैं, सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं? जी नहीं, जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। अगर प्रधान होता तो ये अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता, ठीक है। बाकी प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं पंचायत समिति के सदस्य, ग्राम पंचायत के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य और सरपंच। ओके, अगले प्रश्न पे चलें। कनक के अनेकार्थ प्रकट करने वाला शब्द नहीं है, किरण नहीं है भाई, कर होता है किरण। बाकी सोना, दथुरा, गेहूँ तीनों होते हैं। अगला प्रश्न सिंपल सा, ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है जोहड़बीड़ बीकानेर में। कहाँ पर? जोहड़बीड़ बीकानेर में। अगला प्रश्न, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। हु टीचेज यू सच थिंग, तुम्हें ऐसी चीज़ें कौन सिखाता है? इसका आपको पेसी वॉइस बनाना है। तो बाई हुम आपने पहले ले लिया, इट्स ओके। जब टीचेज आ रहा है तो इज एम आर आएगा। क्या आना है? इज एम आर। देखो इज एम आर, इसमें तो वही वर आ गया। सीधे से आप हेल्पिंग वर्ब से करोगे तो इसमें तो आ गया वर। यू वर टॉट, ये आएगा नहीं। इसमें भी वाज दे दिया, ये भी नहीं आएगा। देखो हेल्पिंग वर्ब से आप अंदाजा मार लो, टीचेज V1 विद SES है, देन इट विल बी चेंज इनटू इज एम आर। देख लो आर किस में आ रहा है, ज़्यादा कन्फ्यूजन ही नहीं पालना। बाई हुम आर यू टॉट सच थिंग्स, ऐसी चीज़ें तुम्हें किसके द्वारा सिखाई जाती है? ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद है, ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद। तो दोस्तों सही संधि विच्छेद ऋग प्लस वेद, ऋग प्लस वेद। अगले प्रश्न पे चलें। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार उन राज्यों की संख्या जहां वन क्षेत्र प्रतिशत का मान 10 से कम है, तो वो है 5। कल मैंने बताया था हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और गुजरात नहीं सॉरी राजस्थान, 4 तो ये थे। सर्वाधिक मैंने बताया था आपको अरुणाचल प्रदेश, सॉरी अरुणाचल नहीं था, मेघालय था।
अगले प्रश्न पे चलें। फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट आर्टिकल। नाउ यू आर टू फिल हियर आर्टिकल्स। आर्टिकल्स ए एंड दे। देखो एन तो आएगा नहीं, जीरो आर्टिकल की कह नहीं सकते। दे बनाना सिंगुलर है तो ये भी नहीं आएगा, तो यहाँ पर है ए बनाना। ईट ए बनाना एवरीडे, रोज़ाना एक बनाना खाओ जो आपको स्वस्थ रखेगा। तो यहाँ आपका सही जवाब है आपका ए। बस लास्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग हैं अब। भारत के बास्केटबॉल के दिग्गज और अर्जुन पुरस्कार विजेता जिनका 15 नवंबर 2022 को देहांत हो गया, कौन थे वो थे गुलाम अब्बास मुंतसिर। गुलाम अब्बास मुंतसिर। अगले प्रश्न पे चले। गोडावण कहाँ पाई जाती है? गोडावण राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में पाई जाती है। केवलादेव में तो साइबेरियन सारस पाए जाते हैं। रणथंभौर में बाघ पाए जाते हैं। भारत के संविधान में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का वर्णन है? तो अनुच्छेद 159 में शपथ का वर्णन है, जबकि राष्ट्रपति की शपथ आती है 60 में। तीसरी अनुसूची में इनका नाम नहीं होता। अगला प्रश्न। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार मैदानी क्षेत्र में कितने प्रतिशत तक वन होने चाहिए? दोस्तों 20%। समग्र के लिए तो बोला गया था कि 33%, लेकिन यहाँ पर कह रहा है वन, तो वनों के हिसाब से होना चाहिए केवल 20% पर। अगला प्रश्न बंदा बनाते बनाते भूल गया। डू यू स्पीक इंग्लिश? प्रश्न क्या दिया? डू यू स्पीक इंग्लिश, ये दिया है। और कहता है कि आप इसमें करेक्ट टेंस पहचानो। अरे यार, वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, अब यहाँ पे ब्लैंक देता तो कुछ सोचते हैं। चलो कोई बात नहीं। ये स्पीक है, डू यू प्रेजेंट सिंपल है, तो प्रेजेंट सिंपल में तो यू के बाद स्पीक ही आएगा, एस ई एस भी नहीं लगेगा। ओके ठीक है। और वैसे भी आपको पता है डू डज डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, ये रही फर्स्ट फॉर्म। पूछे तो प्रेजेंट सिंपल हो जाता है ये। अगला क्वेश्चन है द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है। तो दोस्तों ये था आज का पेपर, जो CET की जो 5 फरवरी का जो फर्स्ट पेपर था उसकी आंसर की मैंने आपके साथ शेयर की है। मैंने हर संभव कोशिश की है कि आपको सटीक आंसर आपके साथ शेयर करूं। फिर भी सबको पता है बोर्ड जिस तरीके के प्रश्न बनाता है उसके आंसर भी ऐसे ही होते हैं। उसको खुद को नहीं पता मैंने क्या प्रश्न बनाया और क्या जवाब निकलेगा। चलिए एक बार फिर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं कि आपने जो भी पेपर किया आप मैक्सिमम स्कोर करें। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी यूज़फुल वीडियोस मैं अपलोड करता हूं वो टाइम पे आपको मिल जाएं। फिलहाल के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।